पर उपस्थित सभी अतिथिगण, अभिभावकगण, उनके साथ पधारे हुए अन्य अतिथिगण, स्थानीय शाला का स्टाफ और प्यारे प्यारे बच्चों, चूँकि समय ज़्यादा हो गया है और मुझे भी 12 निकलना है, आया भी मैं दौड़ते दौड़ते था, लेकिन यहाँ आकर लगा कि अगर नहीं आता तो बहुत सारी बातों से, बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे तथ्यों से मैं वंचित रह जाता हूँ। कार्यक्रम जितने भी अभी तक हुए हैं सारे के सारे बेमिसाल, बेहतरीन, स्तरीय और मर्यादित, और इसके साथ ही जो स्टाफ की मेहनत है वो मेहनत भी यहाँ पर नज़र आ रही है। खासतौर पे मैं जब से आया हूँ मैं दीपक जी को देख रहा हूँ बहुत ही सक्रियता के साथ प्रत्येक कार्यक्रम में वो व्यक्तिगत रुचि लेकर उस कार्यक्रम को ऊंचाई दे रहे हैं। हालांकि मुझसे पहले पीयूष जी कुछ बातें करके गए थे, मैं बहुत कम समय में आपके समक्ष 2-4 बातें करूँगा। बेटा यार ऑपरेशन सिंदूर वाले थोड़ी देर अपना ऑपरेशन ऑफ कर ले। बीच में 2-3 प्रोग्राम हुए थे जिनमें बहुत छोटे बच्चे थे, आपने देखे होंगे, और जब वो छोटे बच्चे मंच पर थे तो उनकी जो डांस टीचर थी वो सामने थी और उन छोटे बच्चों को वो एक्शन करके बता रही थी। बहुत अच्छा भी लगा और बहुत अच्छा लगने के साथ एक बात बहुत सहजता से समझ में आ सकती है, और वो ये कि बच्चों को हम भगवान कहते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि वो डांस टीचर बहुत समय से प्रैक्टिस करवा रही होगी, लेकिन फिर भी वो भूल गए, एक वक्त पर भूल गए, या यूँ कहें कि उन्हें उतना याद नहीं रहा जितना उनको अभ्यास करवाया गया था। एक सीख ले सकते हैं, हम बड़े हो गए, याददाश्त हमारी दृढ़ हो गई और हमने न भूलने की कसम खाई। वो चीज़ें हम अक्सर याद रखते हैं जो हमें परेशान करती है। उन बच्चों से इतना सीखा जा सकता है कि जो बातें अप्रिय हो गई है जीवन में, या कहीं भी इस तरह की चीज़ें हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, उन्हें भूल जाएं। ये छोटे बच्चे पाठ पढ़ा कर गए हैं, चाहे वो नशा मुक्ति से संबंधित हो, चाहे वो किसी अन्य विधा से संबंधित हो, वो सारी बातें कहीं ना कहीं हमें सिखाती है। और इन छोटे बच्चों को लेकर के या फिर हमारे किशोर बच्चों को लेकर के हम अभिभावकों की जिम्मेदारी विद्यालय से 3 गुना ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि बच्चा 6 घंटे विद्यालय में रहता है, बाकी 18 घंटे हमारे पास रहता है। वो बच्चा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, हमने अगर उसको मोबाइल दिया है तो उस मोबाइल में वो क्या सर्च कर रहा है, उसकी दिनचर्या कैसी है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसकी नियमितता किस प्रकार की है, उसका अनुशासन किस प्रकार का है, ये सारी चीज़ें ये हमारी महती जिम्मेदारी है, हम सिखाएंगे। और अगर सिखाने में हम कामयाब हो गए तो निश्चित रूप से विद्यालय और आपके दोनों के प्रयास बेहद सुकून वाले सकारात्मक परिणाम देंगे। हमारा बच्चा प्रतिभावान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसकी प्रतिभा को निखारने का जो जिम्मा है वो विद्यालय के साथ साथ हमें भी उठाना होगा। अभी हमने देखा कुछ बच्चे डांस कर रहे थे, कुछ बच्चे एक्टिंग कर रहे थे। प्रतिभा की बात हम बार बार करेंगे, इसके अलावा सृजनात्मकता की बात हम बार बार करेंगे। हर बच्चे में ईश्वर ने कोई ना कोई हुनर दिया है और ये बात हमें मान लेनी चाहिए। अभी देखा हमने कि 92%, 93%, 94% जिन बच्चों ने अंक प्राप्त किए हमने उन्हें सम्मानित किया, उन्हें शाबाशी दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इस दौर में नहीं है वो बच्चे बिल्कुल बेवकूफ़ है या गिल्टी फील कर रहे हैं, या उनके माता पिता ये सोच रहे हैं काश मेरा बच्चा भी 92, 93 के आसपास होता तो मैं भी वहाँ जाता। चिंता नहीं करें, उसका प्रबंध भी ईश्वर ने किया है। ये तमाम जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, और इनको चलाने वाला, देश को चलाने वाला हो सकता है वो प्रतिभावान बच्चा आपका हो।
जो नेता के रूप में या नेतृत्व करके या अन्य किसी टेक्नोलॉजी के फील्ड में या किसी इंडस्ट्री के फील्ड में वो आपका नाम रोशन करे। ये ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, हो सकता है उसका दिमाग अन्य चीज़ों में काम करता हो और वो चीज़ें आपको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, उसकी भावना का, उसकी प्रतिभा का, उसकी रुचि का सम्मान करना चाहिए और उस दिशा में उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ये अभिभावक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है। अगर बच्चा परेशान दिखता हो, उसका चेहरा काला पड़ा हुआ है, शाय है, चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है, खाना ठीक से नहीं खा रहा है, तो उसको इग्नोर नहीं करें, उसको बिठाएं अपने पास, उससे पूछें बेटा क्या बात है। ये जो 10वीं के आसपास की उम्र है, 9, 10, 11 और 12, यहीं से बच्चे का परिमार्जन होता है, बच्चे का निर्माण होता है और उसकी दिशा तय होती है। अगर आप उसके साथ होंगे तो बेहद मजबूती के साथ अपने स्थान पर खड़ा होगा और अगर आपने उसका हाथ छोड़ दिया, गुरुजी ने भी उसका अवॉइड कर दिया, अरे ये तो ऐसा ही है, नहीं समझता है, वो अकेला पड़ जाएगा। इस संसार सागर में एक व्यक्तित्व जो हम रच सकते थे, बना सकते थे, वो मौका हमने गंवा दिया। और एक बहुत गंभीर बात करता हूँ आपसे, संसार के सारे काम सरल है, एक काम दुष्कर है और वो है निर्माण का, सृजन का। वो सृजन का काम या तो थोड़े थोड़े हम टीचर कर पाते हैं या फिर थोड़े थोड़े आप कर पाएंगे, लेकिन अगर हम दोनों मिल गए, दोनों पक्ष मिल गए, तो हमारे बच्चे का कल्याण निश्चित है। वो हमें कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। भगवान जानता है और वो आप भी जानेंगे, भगवान जानता है कि उसमें क्या प्रतिभा मैंने डाली है। बेवजह किसी का निर्माण नहीं हुआ है। हर व्यक्ति कोई न कोई किरदार, कोई न कोई भूमिका वहन करने के लिए संसार के रंगमंच पर आया है। अगर उसका हाथ पकड़ेंगे तो हो सकता है वो पार हो जाए, हो सकता है आपके सहारे से वो इतना मजबूत बन जाए कि सारी दुनिया उसको सलाम करे। और आज दीपक जी जिस तरह से गर्व कर रहे हैं, आप भी गर्व करें। एक बात का ध्यान विद्यालय को रखना है, अधिकारी बनाए, बड़े बड़े राजनेता बनाए, इंडस्ट्री जिनकी हो वो बनाए, हम नवाचारी किसान बनाए, नवाचारी बिजनेसमैन बनाए, लेकिन इन सब के साथ साथ थोड़ा थोड़ा, हालांकि थोड़ा थोड़ा मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा थोड़ा ही कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा इंसानियत का अंश भी उसके अंदर बेहद जरूरी है। अगर वो संवेदनहीन है, अगर वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है उस तरह से जिस तरह से समझना चाहिए और केवल अर्थ पिशाच बन गया है, केवल पैसा कमाने पर उसका ध्यान है, तो यकीन मानिए हम बहुत पीछे जा रहे हैं। एक एक कक्षा में हिंदुस्तान का निर्माण हो रहा है और ये हिंदुस्तान का निर्माण बहुत सावधानी से होना चाहिए। इतनी सावधानी से कि हमें बड़े होकर ये नहीं कहना पड़े कि यार इस बच्चे को ठीक से अगर मैंने पढ़ाया होता, ठीक से अगर मैंने बताया होता, तो शायद मैं सफल हो जाता। मेरा पढ़ाया हुआ एक बच्चा अमेरिका में है, अंकित शर्मा। किसी ज़माने में आज से 25-26 साल पहले पढ़ाया था उसको, और वो अमेरिका में एक दिन आया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई यहाँ भी तो बहुत सारे काम हैं। उसका सेंटेंस मुझे आहत कर गया। उसने कहा क्या रखा है इस सारे देश में, जिधर देखो कचरा ही कचरा है, मैं नहीं आऊँगा यहाँ पर। और मैं अपनी ही अदालत में जब अपने आप से मुकदमेबाजी करने लगा तो मैं हार गया। शायद मैं ठीक से पल्लवन नहीं कर पाया, ठीक से उसका पोषण नहीं कर पाया। अपने राष्ट्र के लिए, अपने जातीय गौरव के लिए जो चेतना मुझे उसके अंदर भरनी थी वो नहीं भर पाया। इंटेलिजेंट हो गया बच्चा, IAS बन गया, टिप्स पर है सारी चीज़ें, ये बता देता है, वो बता देता है, लेकिन उसको ये पता नहीं बांग्लादेश में क्या हुआ। इसी स्थिति में विद्यालय भी, हम भी, अभिभावक भी सब हार जाते हैं। हमारा बालक सर्वांगीण बालक होना चाहिए, सर्वांगीण विकसित बालक होना चाहिए, जिसको ये भी पता रहे कि मेरे अड़ोस में क्या हो रहा है, मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, मेरे राष्ट्र की दिशा को किस तरह से मैं तय करूँगा, किस तरह से इसे व्यवस्थित करूँगा, मेरा योगदान कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, तो शायद कोई बात बने। तोते पैदा नहीं करने हमें, दुर्भाग्य है जिसको जितना याद है
ज्ञान का पक्ष जितना मजबूत है वो उतना आगे जाएगा, लेकिन अवबोधन का पक्ष पीछे छूट जाता है, हमारी समझ का पक्ष पीछे छूट जाता है। अध्यापकों पर दोहरी जिम्मेदारी है, घर वालों की जिम्मेदारी भी उन्हें निभानी है, तब जाकर उस समर में हमारा बच्चा मजबूती से खड़ा रहेगा। वरना जिस तरह से आज आत्महत्याओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे हो सकता है ये ग्राफ इतना भयानक हो जाए। क्या किया हमने? कमजोर बच्चे तैयार किए, डॉक्टरी पढ़ाने भेज दिया, 95 वाला बच्चा था और उसको ये पता नहीं कब मरना है कब जीना है, इतने से तनाव का सामना नहीं कर पाया। इस कौशल का भी विकास किया जाना चाहिए। तनाव का प्रबंधन किस तरह से करेगा, भावनाओं का प्रबंधन किस तरह से करेगा, वरना हम चूक के चले जाएंगे। इकलौता बच्चा है, कहीं भेज दिया बाहर हमने और वहाँ पता चल रहा है आत्महत्या कर रहा है, मोबाइल छीन लिया हमने, इतने में वो आत्महत्या कर रहा है, अपने आप को क्षति पहुँचा रहा है। हम कई मोर्चों पर विफल हैं और इस विफलता के कारणों की समीक्षा अगर करेंगे तो एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। और जो हमसे पाप हुआ है ये, इस पाप में थोड़े थोड़े आप, थोड़ा थोड़ा मैं, थोड़े थोड़े दीपक जी, थोड़े थोड़े हम सभी इसमें शामिल हैं। मुझे याद आता है मेरा जमाना, मैंने एक दिन मेरे पिताजी से कहा, मुझे अध्यापक जी ने मारा। पिताजी ने कहा कितने कितने चांटे मारे? मैंने कहा एक। उन्होंने 3 और मारे मुझे, और इतना विश्वास किया टीचर पर कि जरूर तूने कोई शैतानी की होगी। आज अगर हमारा शिक्षक किसी बच्चे को कुछ कह दे, चाहे उसके भले की बात हो, और बच्चा 2-4 चीजें इधर उधर करके अगर घर पे जाके बोल दे, तो पिताजी बड़े हुंकार बन के गुरु जी के पास आते हैं। मेरे बालक के साथ ऐसा किया आपने। अभिभावकों को याद रखना होगा कि इन 6 घंटों में वो आपका बालक नहीं है, वो हमारा बालक है। वो जिस विद्यालय में आया है उस विद्यालय का बालक है। और एक पिता या एक माता कभी अपने बच्चे का अहित नहीं करेंगे। धैर्य रखें, विद्यालय पर भी और विद्यालय की व्यवस्थाओं पर भी निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बातें बहुत सारी है, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं और वो मुझे इशारा कर रही है कि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आपको घर जाने में और ज़्यादा देर होगी और सारा का सारा आपका कल का कार्यक्रम गड़बड़ हो जाएगा। अंत में मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि बच्चे को पालना इस दौर में सबसे बड़ी चुनौती है, और अगर किसी ने अपने बच्चे को ठीक से लालन पालन करके एक अच्छी और सम्मानजनक स्थिति में पहुँचा दिया तो वो माता, वो पिता कृतकृत हुए, धन्य हुए। इस दौर में जब चारों तरफ हम इतनी सारी चीजें देख रहे हैं जो बहुत तेजी से घटित हो रही है, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उस दौर में अगर बच्चे को हमने बचा लिया, अब यही सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे बचाऊंगा। बाहर निकलता है, संगति ऐसी मिलती है, बुलेट लेके घूम रहे हैं उसके दोस्त, और साइलेंसर में पता नहीं वो कैसी ध्वनि निकालते हैं, मुर्गा छाप कटिंग कराते हैं। हाँ, आपने भी देखा होगा ऐसे खड़े बाल, यहाँ तक कि पेंट पहनते हैं नालायक। हाँ, और जब हम कुछ कहेंगे तो वो कहेंगे अरे पापा ये तो फैशन है। और इस दुर्व्यवस्था में, उसकी असहाय व्यवस्था में अगर सर्वाधिक उसकी कोई मदद कर सकता है तो वो हमारे टीचर है, आप हैं। अन्यथा वो बच्चा बहुत दूर निकल जाएगा हमसे, वो कभी हमारे हाथ नहीं आएगा। न देश का रहेगा, न जाति का रहेगा, न परिवार का रहेगा, और न इस संसार का रहेगा। लोक कल्याण का विषय तो बहुत दूर का है। तो ऐसे बच्चों का निर्माण हम नहीं होने दें, उनकी संगति पर विशेष ध्यान दें। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, उसके दोस्तों से बात करें, इसका चिंतन किस दिशा में जा रहा है। इतनी प्रभावी निगरानी आपको करनी होगी तो हम बच्चे को बचा पाएंगे, अदरवाइज नहीं। और इतराने की जरूरत नहीं है कि मेरा बच्चा मॉडर्न है, मॉडर्न नहीं है, वो गधा बन रहा है, जाहिल बन रहा है, जानवर बन रहा है। एक जमाने में एक शायर ने ये कहा था, मुझे वो 2 पंक्तियाँ याद आ रही है, बहुत गहरी है, बहुत सार्थक है, शायद आपको भी समझ में आए। चिंतन करिएगा, कहाँ से चले थे कहाँ आ गए हम। सामान्य सी पंक्तियाँ हैं, कहाँ से चले थे कहाँ आ गए हम,
जहाँ से चले थे वहाँ आ गए हम। पहले भी जानवर थे, असभ्य थे, बर्बर थे, और अब भी शायद यही कर रहे हैं हम। और ये हमारे लिए शर्मिंदगी का पक्ष है। गर्व के क्षणों को अगर हम भूल जाएं तो ये शर्मिंदगी की घटनाएं समाज में ज़्यादा हो रही है, जो बात बात पर कचोटती है। हर घटना हमसे प्रश्न करती है कि इसका जिम्मेदार कौन है, और जिम्मेदार हम बड़े हैं जो बच्चों को ऐसा माहौल दे रहे हैं, जो बच्चों का पल्लवन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, पोषण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। मेरा विनम्र आग्रह है आपसे कि बच्चों को पालने में सावधानी रखें, उन्हें दिशा दें, उनके दोस्त बने, उनकी पीड़ाओं के बारे में, उनकी दुविधाओं के बारे में उनसे पूछें, उनसे बात करें और उसे दिशा दें। अंत में मैं दीपक जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आप सब लोगों के सामने बोलने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अंत में हमारी जो डांस टीचर है, मैं नाम भूल गया, सानिया जी को मैं आवाज़ दे रहा हूँ जहाँ भी है। और छोटी सी गुड़िया है, वो भी सानिया डांस टीचर। हाँ, और मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों को तैयार किया, और एक छोटी सी राशि मेरी तरफ से उनको भेंट करता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था निर्माण बहुत मुश्किल है, सृजन बहुत मुश्किल है, बाकी चीज़ें तो आसानी से हो जाती है। दो लाइनें लिखने में, सानिया मैम, एक कवि को दो पंक्तियाँ लिखने में 2 महीने गुजर जाते हैं, तब जाकर 2 पंक्तियाँ लिखी जाती है। जो इस कर्म से जुड़े हैं वो समझते हैं कि कितना कठिन होता है सृजन करना, निर्माण करना और प्रेरित करना बच्चों को। ये जो इनकी डांस टीचर है, वैसे तो सभी बढ़िया काम कर रहे हैं, खासतौर पे दीपक जी, लेकिन मैंने वो देखा कि मैडम बहुत एक्टिव होकर बहुत मेहनत कर रही है। मेरा मन किया कि मैं उनके सम्मान में थोड़ी सी भेंट, थोड़ी सी श्रद्धा, और अंत में दीपक जी का पुनः धन्यवाद। मैडम जो संचालन कर रही है बहुत अच्छा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ, और पुनः धन्यवाद सर। जैसा सुना था वैसी विद्वत्ता आदरणीय सर के अंदर है, और हम सब ने इनकी विद्वत्ता का लाभ उठाया। और आप इतने कीमती शेड्यूल में से हमारे बीच चलकर आए, व्यस्ततम, आप जोरदार तालियां। बहुत ऊर्जावान, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, हमारी छोटी सी मैम, लेकिन बहुत कमाल ने सारे कार्यक्रम में बहुत अच्छा मेहनत की। साथ ही हमारे पूरी टीम है, रवि जी पांचाल सर की, इन्होंने भी पूरी मेहनत की है, इनके लिए